मीन्स कि जैसन मिलर जो है वो इज डूइंग समथिंग बिग, वो को बड़ी गेम है। और भारत के ऊपर अमेरिका की तरफ से 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ जो लगाया था, क्या वो अब हटने वाला है? और जो $1.5 इसको देते हैं वो महीने का, $1.5 इसको महीने का देते हैं। पिछले 2-3 माह से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी काम इस पे कर रहे हैं कि किसी तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बावर करवाया जाए कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं भारत के साथ वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। और अभी हाल फिलहाल में ट्रंप के साथ इनकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुलाकात बहुत शानदार रही है। दोनों ने हंसते मुस्कुराते हुए एक तस्वीर साझा की। कल ही उन्होंने ये इसने मुलाकात की है और ट्रंप ने अच्छी बातें मोदी साहब के बारे शुरू कर दी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। भारत अमेरिका के संबंधों में आ रही तनातनी के बीच अब एक नया मोड़ आया है। जेसन मिलर, जो कि एसएचडब्ल्यू कंपनी के प्रमुख हैं, भारतीय दूतावास ने उन्हें अप्रैल में कथित तौर पर $18 लाख प्रति वर्ष के हिसाब से अमेरिका में पॉलिटिकल लॉबिस्ट के रूप में नियुक्त किया था। उद्देश्य यह था कि अमेरिका की ट्रेड और टैरिफ नीति को लेकर दोनों देशों के बीच संबंधों में सामंजस्य लाया जाए और तनाव को कम किया जाए। जेसन मिलर ने कल ही ट्रंप और अन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात की है और सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें पोस्ट की, जिनमें से एक ट्रंप के साथ भी थी। कहा जा रहा है कि इसी मीटिंग के बाद ट्रंप के तल्ख तेवर ढीले पड़े और बाद में उन्होंने मोदी को एक महान नेता बताया और उनकी तारीफों के पुल बांधे। जाहिर है पाकिस्तान को ये डेवलपमेंट्स कांटे की तरह चुभ रही है। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भारत के ऊपर अमेरिका की तरफ से 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ जो लगाया था, क्या वो अब हटने वाला है? क्योंकि अप्रैल महीने में भारत सरकार की तरफ से कई लोबिस्ट हायर किए गए थे जो भारत सरकार का पक्ष अमेरिका में रखते हैं, व्हाइट हाउस में रखते हैं, भारत की जो रणनीतियां हैं उनके बारे में बात करते हैं और बेहतर तरीके से भारत सरकार के पक्ष को अमेरिका तक पहुंचाने का काम करते हैं। वैसे ही एक लॉबिस्ट है जिनका नाम है जेसन मिलर। इंडिया के एक लॉबिस्ट हैं जिनको इंडिया ने $1.8 मिलियन सालाना देता है, जेसन मिलर। उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई है। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ये दिस इज एन ओपन थिंग। अ लॉबिस्ट जेसन मिलर हु इज क्लोज कॉन्फिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, और उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है एज ए फॉरेन एजेंट विच इज रिप्रेजेंटिंग इंडियन इंटरेस्ट इन वॉशिंगटन। रजिस्टर्ड अमेरिका के अंदर ये होता है कि जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। ठीक है जी, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ऑपरेट करना। तो वो उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है पहले ही, और वो एज ए फॉरेन एजेंट रिप्रेजेंटिंग इंडियन इंटरेस्ट, और उनकी ट्रंप से मुलाकात हुई है। ये तस्वीर मैंने लगाई है। मिलर जो है वो एक लॉबिंग फर्म को रन करता है, लीड करता है, जो कि इंडिया ने कुछ महीने पहले खरीदी ताकि अपनी जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है उसको बढ़ाया जा सके, और पर्टिकुलरली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये ठीक है जी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें वो बंदा जो है, अगर उसको फॉर एग्जांपल आप देखें तो वो किसको मिलता है? वो ट्रंप साहब को मिलता है। ठीक है जी, और वो जो बर्तानिया के कुछ लोग हैं उनको मिलता है। इट मीन्स कि जेसन मिलर जो है वो इज डूइंग समथिंग बिग, वो को बड़ी गेम कर रहा है। सो एक तो ये चीज होगी। इट मीन्स कि इंडिया ने दोबारा अमेरिकन में के अंदर अपने कनेक्शन बनाने शुरू कर दिए हैं। ये जो अभी ट्रंप ने अगले दिन बात की है पिछले हफ्ते, कि कहा है कि कल बात की है कि मोदी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये है वो आ गया पीछे, तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, ये जो मीटिंग हुई है इसकी जेसन मिलर की ट्रंप के साथ, ये किसी ऑफिशियल एजेंडे में नहीं थी। ठीक है जी, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस। जो इंडिया और अमेरिका के जो ट्रेड के ताल्लुकात हैं, ये उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज को जरा देखिएगा कि उनके ट्रेड रिलेशंस के लिए बड़े। और कल ही उन्होंने ये इसने मुलाकात की है और ट्रंप ने अच्छी बातें मोदी साहब के बारे शुरू कर दी। और अब जो है वो क्लियरली, यानी कि दिस इज अ पब्लिक डिस्क्लोजर, एक लफ्ज पब्लिकली डिस्क्लोज्ड है कि मिलर जो है ही इज डूइंग लॉबिंग ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, और ये इस साल अप्रैल के अंदर उन्होंने इसको हायर किया। आई थिंक इसका नाम है SHW पार्टनर्स,
ठीक है जी। जैसन मिलर इसको हेड करते हैं और जो $1.5 लाख इसको देते हैं वो महीने का, $1.5 लाख इसको महीने का देते हैं। अमेरिका के अंदर लोगों की जो तनख्वाहें होती है ना सालाना, जो अच्छी तनख्वाह है वो $1 लाख, 10, $1.5 लाख, $2 लाख, मतलब बड़ी तनख्वाहें समझी जाती हैं। इससे भी बड़ी-बड़ी होंगी वहाँ पे, ज़ाहिर बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर दिस दैट, लेकिन ये एक बड़ी मुनासिब सी तनख्वाह मिडल क्लास की होती है। लेकिन ये $1.5 लाख महीने का देते हैं उसको। तो सालाना तकरीबन $1.8 मिलियन की डील है। अब वो क्या कर रहा है? ही इज प्रोवाइडिंग बेसिकली स्ट्रेटेजिक काउंसलिंग। वो इंडियन एम्बेसडर्स, इंडियन डिप्लोमेट, इंडियन गवर्नमेंट, जो भी इंडिया का जो स्टेट अपरेटस है, जो आता है, उसको वो बताता है कि भाई मैं आपकी काउंसलिंग करूंगा कि तुमने किस बंदे को मिलना है, व्हाइट हाउस में कौन इंपॉर्टेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट में कौन इंपॉर्टेंट है, फलां अखबार में कौन इंपॉर्टेंट है, फलां जगह कौन होगा। फिर वो प्लानिंग करता है टेक्टिकल लेवल पे, छोटी छोटी छोटी, इसको मिल रहे हो, इस बंदे को मिल रहे हो, इसको मिलने का क्या फायदा है, ये बंदा ट्रंप के अगेंस्ट है, ये बंदा ट्रंप के साथ है, ये ट्रंप के इनर सर्कल का हिस्सा है, ये ट्रंप के इस वक्त आउटर सर्कल का हिस्सा है। तो ये बेसिकली ये चीजें जो है वो करता है, और ताकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी मैटर्स के अंदर फायदा ले सके, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी मैटर्स के अंदर फायदा ले सके। भारत ने जब से ताल्लुकात में थोड़ी सी कशीदगी पैदा हुई है, भारत की जो लॉबी है अमेरिका के अंदर वो काफ़ी मुतहर्रिक हुई है, और भारत ने तकरीबन को 20 से 25 जो फर्म्स हैं लॉबिंग के लिए उनको हायर कर रखा है। सही। और मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर बीइंग स्पेंट। और ये सिर्फ हुकूमती लेवल पे नहीं है, बल्कि भारत की बहुत सी जो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, जिन्होंने ये इस किस्म की फर्म्स हायर कर रखी हैं। और अगर आप ट्रेडिशनली भी देखिए तो काफ़ी अरसे से भारत में, अमेरिका में जो थिंक टैंक्स हैं, कोई भी आप उठा के ले लीजिए, बल्कि स्टेट डिपार्टमेंट है और भी पेंटागन है, वहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इंडिया डिसेंट के लोग हैं, इंडियन हेरिटेज के लोग हैं। वो पले बड़े पैदा तो वहीं हुए, लेकिन दूसरी तीसरी नस्ल के आप कह सकते हैं कि इंडियंस हैं। सही सही। तो उसकी वजह से एक प्रो इंडिया एक सेंटिमेंट तो आपको थिंक टैंक से मिल जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी से भी मिल जाएगा, इवन जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं अमरीकी, वहाँ भी बहुत से लोग बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। तो ये एक हकीकत है जो कि इंडिया के फेवर में जाती है। और उन्होंने पिछले 2-3 माह से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी काम इस पर कर रहे हैं कि किसी तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बावर करवाया जाए कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं भारत के साथ वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। अमेरिका के इंटरेस्ट में तो ये है ना कि वो आपका स्ट्रेटेजिक चूँकि लाए है, पिछले 25 सालों से हमने इस पर इन्वेस्ट किया है, तो आप किस तरह भारत को नाराज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर चीन आपका एक लॉन्ग टर्म में मुस्तकबिल में हरीफ है, तो फिर भारत को तो आपको अपने साथ रखना होगा। जिस तरह हमने गुज़श्ता रोज़ भी डिस्कस किया, प्रेसिडेंट ट्रंप का देखने का अंदाज मुख्तलिफ है। वो शायद चीन को उस तरह नहीं देख रहे जिस तरह बाकी लोग देख रहे हैं जी। तो वो चीन के साथ भी, प्रेसिडेंट शी के साथ भी मामलात को तय करना चाहते हैं। तो अब ये जो कल प्रेसिडेंट ट्रंप एक प्रेस उनका इंटरेक्शन था, तो किसी ने सवाल पूछ लिया, तो सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं ऑब्वियसली बड़ा अपसेट हूँ भारत से कि भारत रशिया से ऑयल ख़रीद रहा है, और लेकिन मेरे प्रेसिडेंट मोदी जो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, बड़े ग्रेट मैन, और मेरे अमेरिका और भारत के ताल्लुकात बड़े स्पेशल ताल्लुकात हैं, और ये ताल्लुकात जो हैं स्पेशल हैं, इसलिए कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लॉबी कामयाब हुई? लॉबी इस हद तक कामयाब हुई, लेकिन इससे पहले कि मज़ीद बात करें वो हम सुन लेते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि भारत और अमेरिका के स्पेशल रिलेशनशिप हैं, इसलिए कोई हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस पर ऑब्वियसली भारत बड़ा खुश हो गया कि जी ये तो मामलात अब तय हो गए हैं, और लगता ये है कि अब बर्फ़ जो है पिघलने वाली है आहिस्ता आहिस्ता। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी फौरी तौर पे एक ट्वीट कर डाला एक्स पे जी, और उन्होंने कहा कि जी हम अप्रिशिएट करते हैं जो सेंटिमेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप का, और हम एग्री करते हैं कि अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात हैं बड़े स्पेशल हैं और स्ट्रेटेजिक नेचर के हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो यूएस जो कांग्रेस है, ठीक है जी, और जो बाकी वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो इस तरह हमेशा
जब इंडियन जाते हैं वहां पे, एक तो चलो इंडियन एम्बेसडर भी ये चीजें कर सकता है, लेकिन इस तरह के जो बंदे होते हैं दे हैव अ बेटर कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी बड़ी बेहतर होती है, वो ये काम कर सकते हैं, वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं एज कम्पेयर टू बाकी जो लोग वहाँ पे होते हैं। देखिए उसको जो इंडियन गवर्नमेंट ने टास्क दी हुई है ना, वो ये है कि व्हाइट हाउस से ताल्लुकात ठीक करने हैं। इंडियन गवर्नमेंट की टास्क ये है व्हाइट हाउस से मामलात अपने ठीक करो, और उसमें ये है कि वो बताता है कि व्हाइट हाउस में क्या सोचा जा रहा है। ठीक है जी, ये जो 25% टैरिफ लगे, फिर 25% टैरिफ लगे, तो ये जो लॉबिस्ट हैं इसकी वैल्यू और बढ़ गई, इसकी वैल्यू और बढ़ गई। ट्रम्प जो है अदर देन दिस लॉबिस्ट, बाकी लॉबिस्ट भी मैदान में आ गए और उन्होंने कहा यार इंडिया को तो वाकई मदद चाहिए। तो लोगों ने अब लॉबी वही कर सकता है जिसकी एक्सेस हो। ये स्ट्रेटेजिक काउंसलिंग, टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक काउंसलिंग कौन कर सकता है? टेक्निकल लेवल पे प्लानिंग कौन कर सकता है? ठीक है ना जी, ये वही बंदा कर सकता है। ये अब लफ्ज़ जो टेक्निकल प्लानिंग है इसका अगर करोड़ मानों में देखें तो इसका मतलब है कि पता हो कि जनाब ट्रम्प के अंदर दाएं-बाएं, सज्जे खब्बे, उत्ते थल्ले, कुक कौन है, तो वेटर कौन है, तो एडवाइज़र कौन है, तो चीफ उसकी जो व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ से उसके कैसे ताल्लुकात हैं, वो कैसी पर्सनैलिटी है, उसको क्या चाहिए, क्या खाती है, क्या पीती है, किस तरह की वो बंदी है। फिर बाकी जो उसकी जो लीडरशिप है विद इन द व्हाइट हाउस, उसकी फैमिली, दाएं-बाएं, हर चीज़ का इनको पता होता है, बिकॉज़ इन्होंने बड़ा करीबी मैंने सर्व किया। भारत और अमेरिका के संबंध फिर दोबारा से बेटर होंगे, और दोबारा से बेटर करने की वजह बहुत सारी हैं। अमेरिका किसी तरह से नहीं चाहेगा कि हम खुद एक गलती करें और चीन और रूस को भारत के साथ मिलकर एक आरआईसी बनने दें, क्योंकि ये क्या है कि अमेरिका के अभी नहीं, तत्कालीन नहीं, जो दीर्घकालीन इंटरेस्ट है उनको भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो पूरा कोशिश अमेरिका की यही होगी, और हम देख रहे हैं लगातार, हालांकि अमेरिका पर विश्वास करते हुए वो प्रेजेंट गवर्नमेंट में वो बड़ा दिक्कत है, क्योंकि आज जिस अमेरिका का सामना हम लोग कर रहे हैं वो अमेरिका पहले के मुकाबले काफी बदलाव अमेरिका है। ये अमेरिका वो अमेरिका है जो बहुत अग्रेसिव है। वो देख रहा है कि मैं कहीं ना कहीं दुनिया में पीछे न रह जाऊं, तो वो बहुत अग्रेसिव तरीके से क्या कर रहा है, दुनिया के साथ में पॉलिसीज को बता रहा है। और अगर उस अग्रेशन को लेकर चलता है तो उसकी साथ बड़ी समस्या ये है कि उसको एक उभरती हुई ताकत को अपने साथ लेना पड़ेगा। अगर वो उस उभरती हुई ताकत को अपने साथ नहीं लेता है तो वो जो विश्व में चुनौतियां और बहुत सारी, चाहे वो चीन रूसिया के रूप में हो या अन्य चुनौतियां हो, उनका मुकाबला अमेरिका नहीं कर पाएगा।